नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा और इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है सामने आ रही है कि आपका जो स्टेट वाला एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है 13-14 तारीख को जो होने वाला था जून में। तो फिलहाल जो है यहाँ पर ऑफिशियली तो लेटर जारी नहीं हुआ है, साइट पर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आपका एग्ज़ाम जो है ये आगे जुलाई में हो। तो जब तक जो आपका ऑफिशियल लेटर जारी नहीं होता है तब तक हम मान के चलेंगे कि आपका जून में ही एग्ज़ाम है। तो अपने तैयारी वैसे ही जारी रखनी है। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो कौन सी संधि यहाँ पर होगी, कौन सा इसमें बनेगा। और सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ओ। तो गुण संधि जो होती है उसमें क्या आता है अ या आ, कोई सा भी हो जमा से पहले अ या आ, और बाद में उ या फिर दीर्घ उ, कोई सा भी हो तो इनको ओ हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है ऑप्शन सी में जो यहाँ पर आया है। तो गुण संधि जास में होता है, आधे गुण से गुण और आध गुणा से गुण होता है। नेक्स्ट है हिमत से आते हैं। इसका जब हम संपूर्ण पद बनाएंगे समास पद कौन सा बनेगा, अनुहिमम, अतिहिमम, उपहिमाय या उपहिमम। हिमत से आते हैं, या फिर ऐसे भी आ जाता है कि इसमें समास कौन सा है या जो समास है इसमें किस कारण से है। तो इसकी बात करते हैं तो अतिहिमम, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, हिमत से अत्य है, अति हिमम का। तो मूल जो शब्द है इसमें वो कौन से वाला है, ये वाला अति हिमम। विग्रह हो जाएगा इसका हिमत से अत्य है, मतलब इसका लौकिक विग्रह जो है ये वाला है। और अलौकिक की अगर हम बात करें तो हिम गस अतिसु, ये इसका अलौकिक विग्रह बनेगा। और अति जो है इस अर्थ में है, इसमें अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर शुरू में अव्यय सर्ग होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है निर्मस्कम या निर्मक्षिका भी आता है, बात एक ही है। निर उपसर्ग है शुरू में तो इसका मतलब अव्ययभाव समास इसमें आया है। तो जैसे निर्मक्षिकम होता है, मक्षिका नाम अभाव है, इसी प्रकार से मस्का नाम अभाव है, ऐसे हो जाएगा। तो है कौन सा इसमें, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है हरितरात है, इसमें समास है, अव्ययभाव तृतीया, तत्पुरुष पंचमी या फिर द्विगु। हरितरात है तो हरितरात का क्या बनता है, हरिणा तराते हैं। तो यही बनता है हरितरात है, हरिणा तराते हैं। और कौन सा समास है इसमें, तृतीय तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी में है। हरि तराते है, हरिणा तराते है, लौकिक विग्रह है। हरिटा तरात्सु अलौकिक विग्रह है। तो तृतीय तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास जो है इसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है समान अधिकार, एक होता है व्याधिकार। जो ये व्याधिकार है इसके आगे 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये वाले। तो इसके अंतर्गत आता है ये तृतीय तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप अनुद्यांग वस है, ये सूत्र है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये अव्यय लग चुके हैं, इसमें अव्यय उपसर्ग उप, अनु, अधि और आ। अगर ये सारे इस वस धातु से पहले लगे हों तो फिर इसमें क्या होता है, कर्ण कारक, तृतीय, अपादान कारक या द्विगु समास या द्विगु कारक। मतलब क्योंकि ये तो कारक चाहे उसमें से है तो फिर कौन से विभक्ति कारक इसमें लगेगा, अगर ये सारे हों।
तो क्रिया का जो आधार है, क्रिया का आधार कर्म होता है। यदि वस्तु धातु के पूर्व उप अनुअधियां में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार क्या हो जाएगा? क्रिया का आधार कर्म हो जाएगा। तो यही होता है इसमें। यहाँ पर इसी को लगा लो। तो इसमें क्या है? आधार क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन लगा लो यहाँ पर, बी वाला इसका हो जाएगा। हरिहि वैकुंठम उपवस्ति, ये इसका उदाहरण है। तो कर्म कारक होगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रीत है। अब यहाँ पर भी इसके योग में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति होती है? सूत्र कौन सा है? अभितः प्रीतः समय निक्षाः प्रति योगे, ये वाला। तो ये अगर हो अभितः प्रीतः समय निक्षाः और प्रति, इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो किसको होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। इत्थं भूत लक्षणम, इसमें ये जो सूत्र है इस कौन सी विभक्ति होती है? ये कौन से इसके उदाहरण हैं? तो इसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। जब कोई किसी विशेष चिन्ह से ज्ञापित हो तब जिस चिन्ह से ज्ञापित हो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे कि जटाभिताप से है, जटाव से कोई तस्वीर मालूम पड़ता है तो कौन सा हो जाएगा? कर्णकारक तृतीय समास, मतलब तृतीय विभक्ति है इसमें, कर्णकारक। नेक्स्ट है तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाक्य में श्री गुरुवे है तो इसमें द्वितीय, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी कौन सी लगेगी? तस्मै श्री गुरुवे नमः है। तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति आई है कौन सी? चतुर्थी। इसमें सूत्र आता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ, ये वाला। तो चतुर्थी विभक्ति है नमः के योग में। भीतर नाम है तो भ्याव रक्षार्थ वाली जो धातु होती है इनमें आपादान कारक पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। मतलब इसका सूत्र का अर्थ है कि जिससे डर मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो तो उस कारक की आपादान संज्ञा होती है या उसको आपादान कहते हैं। चोरात विभेति, जैसे चोर से डरता है, आपादान कारक पंचमी विभक्ति। गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति, अब ये सह जो है इसके कारण तृतीय विभक्ति है। सह साकम सार्धम स्वम, ये जहां पर भी आपको देखने को मिले तो तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुणा सह विद्यालयम गच्छति। तो इसमें सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधानम। सूत्र भी पूछा लिया जाता है तो महत्वपूर्ण है। सहयुक्ते अप्रधानम, ये वाला। तो सह साकम सार्धम स्वम जाइन के कारण तृतीय विभक्ति होती है। तो फिर कौन से वाला रूप इसका बनेगा? गुरुना छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, होगा वर्म अधिगुणे नाद में लट कामा। अधिगुणे शब्द ये संकेत करता है कुबेर, यक्ष, मेघ या रामगिरी पर्वत की ओर। मेघदूत जो उसमें से है और ये जो यहाँ पर लिया गया है मेघ की ओर, इसका इशारा जो था ये मेघ की ओर था, संकेत जो है मेघ की ओर है। नेक्स्ट है ये सच भावेन भाव लक्षण, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सूत्र है करण संप्रदान अधिकरण आप्रदान कारक का। ये सच अभावेन भाव लक्षण, और मान के चलो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जाए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जब किसी कार्य के हो जाने के बाद दूसरे कार्य का होना प्रतीत हो तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं।
तो एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ, तो कौन सा होगा इसमें? अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है धनाय लोभ है, तत्पुरुष समास में विभक्ति है। धनाय लोभ है, तो कौन सी हो सकती है यहाँ पर इसमें? चतुर्थी तत्पुरुष समास। शिवराज विजय है, किनकी रचना है, कितने निश्वासों में है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय, जो कि 12 निश्वासों में है। 3 और 12 निश्वासों में सूर्योदय का जो वर्णन है उससे इसका वर्णन, मतलब इसकी जो आरंभ है वो सूर्योदय के वर्णन से होती है। और 3 विरामों में है, अगर पूछ लिया जाए 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, तो ऐसे 12 हो जाते हैं। नेक्स्ट है शुक नाश उपदेश की विषय वस्तु में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? युवा अवस्थाजन्य विकार, लक्ष्मी मद, उत्तराधिकारी के प्रति लापरवाही, ऐश्वर्य संबंधी दोष। तो शुक नाश उपदेश की विषय वस्तु में एक नहीं था। पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, सॉरी ये महर्षि बाणभट्ट की रचना है शुक नाश उपदेश। तो एक नहीं था इसमें, कौन से वाला? युवा अवस्थाजन्य विकार वाला। नेक्स्ट है शिवराज विजय का मंगलाचरण है। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, जैसे के ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा अभी। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है, महाभारत से लिया गया है, श्रीमद्भागवत में से है या श्रीमद्भागवत पुराण से लिया गया है, तो एक ही कर लो यहाँ पर। तो कौन सा सही है इसमें? अब इसमें जो सही है ये वाला, कि श्रीमद्भागवत पुराण से ये लिया गया है। और भागवत पुराण के 10:1:25 से लेकर 10:7:31 तक ये लिया गया है। मतलब बस आप ये मान के चलो कि श्रीमद्भागवत पुराण जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनियम ग्रंथ में किरात है। अब किरात कौन आए थे, किन की रचना है? तो महर्षि भारवी की रचना है और इन्हें अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। बृहत्तरी के अंतर्गत आता है, 18 सर्गों में है, क्योंकि महाकाव्य जो होता है सर्गों में है, तो 18 सर्ग है इसमें। किरात इसमें कौन थे? भगवान शिव थे, और ये इसमें अर्जुन थे, द्रौपदी नायिका थी। वीर रस है इसमें, क्योंकि इनके बीच युद्ध होता है भगवान शिव और अर्जुन के बीच, और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है इनको। तो यहाँ पर पूछा गया इसमें किरात कौन थे, तो ये भगवान शिव थे इसमें। इसके बाद है कादम्बरी कथा के विषय में कौन सी बातें गलत है यहाँ पर? शुक ने सुदर्क को सुनाई, जाबाली ने शुक को सुनाई, महाश्वेता ने चंद्रपीठ को सुनाई, शुकनाश ने चंद्रपीठ को सुनाई। एक गलत थी बस इसमें, और वो कौन से वाली है? कि शुकनाश ने चंद्रपीठ को सुनाई थी। जबकि शुकनाश ने चंद्रपीठ को राज्याभिषेक के समय उपदेश दिया था, उसने कथा को नहीं सुनाया था। तो उपदेश दिया था उसने, कथा थोड़ी सुनाई थी। इसके बाद शुकनाश उपदेश में किसे अवनियों का घर नहीं कहा गया था? गर्भेश्वर तव, अभिनव यौवन तव, अप्रतिम रूपतम या ऐश्वर्य तिमिर अंध तव, जो कि ऑप्शन डी में है, ऐश्वर्य तिमिर अंध तव। गर्भेश्वर तव, जन्म से किसी का धनी होना, अभिनव यौवन तव, नई जवानी, अप्रतिरूप तव, अद्वितीय सौंदर्य, अमानुष शक्तित्व, अतिमानुषी शारीरिक शक्ति, अवनियों का घर कहा गया है। ऐश्वर्य तिमिर अंध तव को अवनि का घर नहीं कहा गया है। इसके बाद है लक्ष्मी मद। जब ये मदिरापान, विषपान शीघ्र विनाशी अंतिम अवस्था में नष्ट न होने वाला,
तो इसमें से है मिर्ची बाणभट्ट की जो रचना है कादम्बरी, उसमें से था ये भी। लक्ष्मी जो होती है उसका मद कैसे होता है, धन दौलत कह लो आप। तो अंतिम अवस्था में भी नष्ट न होने वाला, क्योंकि शुकनाथ ने जब चंद्रपीड़ को उपदेश दिया था तो उस समय लक्ष्मी के बारे में बतलाया था कि लक्ष्मी से चढ़ा हुआ मद बहुत भयंकर होता है और यह अंतिम अवस्था अर्थात वृद्ध अवस्था में भी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही होता है लोभ लालच धन दौलत का। किसी के पास कितने मर्जी पैसे आ जाए लेकिन फिर भी वो कहेगा कि और आने चाहिए, तो मतलब संतुष्टि नहीं है। इसके बाद है सबसे बड़ा पुण्य साधन दान पूजन तीर्थ यात्रा परिहित साधन है। तो सबसे बड़ा जो पुण्य साधन है वो क्या है, तो दान। नेक्स्ट है भभूति के आश्रयदाता नरेश जो थे इनका नाम, यशोवर्मा अंति वर्मा यशोधर्मा शंकर वर्मा। तो मिर्ची भभूति के आश्रयदाता नरेश का नाम, तो ये था यशो वर्मा। चर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, तो इसके लिए आपको प्रत्याहार जा बनाने आने चाहिए। आप प्रत्याहार कौन से हैं, जो कि मेश्वर सूत्र है 14 भुवन शिव के डमरू से जो निकले थे। तो जैसे अयुण है, अब अयुण लगा लो अ ई उ और अण है। अब पहले वाला और लास्ट वालों को मिलाकर बन जाता है अणवान अण। तो इसमें आ जाएंगे पहले तीन, क्योंकि ये तो लोप हो जाता है, तो ये तीन आ जाते हैं, ऐसे बनते हैं प्रत्याहार। तो यहाँ पर चर के बारे में पूछा गया है, चर कौन सा है, तो चटतव कपय सस्सर वो वाला, सस्सर का रातक हो जाएगा इसमें। तो कौन सा बन जाएगा इसमें, चटतव कपय सस्सर। जितने भी हलंत है बस वो हमने या छोड़ देने हैं। हंति रूप बनता है, कौन से में बनता है, कल हमने इसके हानि चकत्यो जो धातु है इसके सारे शब्द रूप किए थे, धातु की थी ये। तो कल वाली वीडियो में तो महत्वपूर्ण है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। तो हंति रूप किस में बनता है, हानि चकत्यो धातु है इसमें। तो ये बन जाएगा प्रथमा पुरुष बहुवचन में। ये जो है तो ये वाला है इसका, क्योंकि हंति हतः घनंति, तो एक वचन में बनता है हंति, हट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद बृहत्तरी का ग्रंथ किरातार्जुनीयम है, शेष दो ग्रंथों के नाम बतलाने हैं। बृहत्तरी के बारे में है, एक तो यही वाला किरातार्जुनीयम, दूसरा कौन सा है, दूसरा शिशुपालवधम और इसके साथ ही नैषधीयचरितम। ये 18 सर्गों में है, ये 20 में है और ये 22 सर्गों में है। तो इस प्रकार से बृहत्तरी जस में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है वामः कुलस्य आते हैं। अब इसमें वामा आया था, इसका मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, ये ऑप्शन से भी कई बार पता लग जाता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है, चतुर्थांक में से विदाई के अवसर का श्लोक था ये। तो इसमें जब शकुंतला अपने पति घर जाने वाली होती है तो मृषिकर्ण उनको या कुछ बातें बतलाते हैं कि जब तुम अपने पति घर जाओगे तो वहाँ पर सास ससुर होंगे और अन्य तुम्हारी दरानी जेठानियाँ होंगी और वहाँ पर काम करने वाले नौकर चाकर भी होंगे। तो तुम उनके विपरीत मत जाना कभी भी, या ऐसा काम मत करना जिससे बुराई आए। तो इसका मतलब था कि तुम कभी भी अपने पति के विपरीत मत जाओ। अगर तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कह भी देता है तो ये नहीं है कि तुम उनके विपरीत कार्य करो। अगर स्त्री अपने पति के या अनुकूल चलती है तो, क्योंकि स्त्री के ऊपर ये होता है कि परिवार को किस दिशा में लेकर जाए, अब उन्नति की तरफ या अवंती की तरफ, विनाश की तरफ, क्योंकि स्त्री ही परिवार को उन्नत कर सकती है। तो वामः कुलस्याते में वामः का मतलब था विपरीत जाने वाली स्त्रियां। स्वर्ग नरक कह देते हैं, वो सारा यहीं पर है, इसी पृथ्वी पर है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो ऑप्शन डी से था यहाँ पर, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां।
तो चौथे अंक में से है, 18वें श्लोक है, पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अनसुईया एवं प्रियव्रता अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाती है? आभूषण पहनने का उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया था। आभूषण गौतमी ने बतलाया था। सवत अपने ज्ञान से आभूषण पहना था। इस चित्रकार में आभूषण के प्रयोग से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर किया था ये काम। तो इसमें जो देखते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा। तो दोनों जो सखे थे अनसुईया प्रियव्रता, कहते हैं कि वो हम लोगों ने कभी आभूषण का प्रयोग नहीं किया है। चित्रकारी के कार्य से परिचित होने पर हम लोग तेरे अंगों में आभूषण को पहनाती हैं। तो आभूषण के प्रयोग मतलब चित्रकारी के आधार पर क्या था ये। इसके बाद है मुक्ते हरिम भजते। मुक्ते में चतुर्थी भक्ति है। चतुर्थी संप्रदाने से प्रिय रीप्सिता कलिपि संपद माने, तादात है चतुर्थी वाच्य के द्वारा। तो मुक्ते हरिम भक्ति में चतुर्थी भक्ति हुई है। अब सूत्र कौन सा है इसमें? ये वाला, ताद अर्थे चतुर्थी, ये वाला है जो कि चतुर्थी भक्ति करेगा। इसमें जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में होते हैं चतुर्थी। भक्त है मुक्ति हरिम भजती, या बाल है दुग्धाय करंदती, तुम धनाय प्रत से है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ताद अर्थ चतुर्थी वाचा जो ये वार्तिक है तो ये इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट है चर्मणि द्वीपिनम हंति दंते और हंति कुंजरम। तो ऐसे इसके उदाहरण आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये वाला। तो इसका सूत्र कौन सा था इसमें? सप्तम अधिकरण निमित्तात् कर्मयोगे यस्चा भावेन भावलक्षणम यच्च निधान। तो इसमें जो सूत्र लगेगा तो बी वाला लग जाएगा इसमें, निमित्तात् कर्मयोगे वाला, कि जिस फल के प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है वह फल यदि उस कर्म की वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होती है। चर्मणि द्वीपिनम हंति दंत्योर हंति कुंजरम। तो इस प्रकार के इसके उदाहरण आते हैं सप्तमी भक्ति में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस उत्तर। वैसे तो ये तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण है। ये सच्चा भावेन भाव लक्षण वाला अभी हमने क्या ही था, ये काम के होने पर जब दूसरा काम होता है वो वाला। और ये छाटने अर्थ में है, जब बहुत सारी वस्तु में से आपको एक वस्तु छाटनी हो तो उसमें लगता है षष्ठी या फिर सप्तमी भक्ति। तो जैसे कि यच्च निधानम, कवि नाम कवि सुआ कालिदास है श्रेष्ठ है। बहुत सारे कवि हुए हैं वैसे तो, लेकिन महर्षि कालिदास जो उनको उत्तम बतलाया गया था। ददिति रूप बनता है, अब कौन सी में बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन में, द्विवचन बहुवचन में, कौन सी में बनता है ददिति रूप? तो दा तो देने अर्थ में धातु है, लट लकार परस्मै पद के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन। यम यम यस्यसि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः मां ब्रूहि दिनम वच है, कि जिसको देखते हो तुम उसके सामने अपने दुखड़े मतलब अपने जो दुख भरी बातें हैं वो कहने लग जाते हो। तो इस प्रकार के ये श्लोक था। तो इसके माध्यम से किससे शिक्षा दी गई थी? तो ये शिक्षा जो दी गई थी ये जो चातक पक्षी है, चातक, तो इनको दी गई थी। नेक्स्ट है, दुष्यंत के साथ शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को दी थी। गौतमी प्रियमदा अशरीर निछंदमय वाणी या सारंग ने। तो दुष्यंत के साथ शकुंतला की विवाह की सूचना जो दी थी वो किन्होंने दी थी? तो ये थी छंदमयी आकाशवाणी ने, क्योंकि जो ये जो ऋषि थे महर्षि कर्ण, ये तो शकुंतला के अनिष्ट मान करने के लिए जहाँ सोमतीर्थ गए हुए थे तो इनके पीछे विवाह कर लेती है। तो जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है कि आपकी पुत्री ने तो शादी भी कर ली है, मतलब गंधर्व विवाह कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आकाशवाणी के माध्यम से इन्हें पता लगता है। चतुर्थ अंक में से लिया गया है। नेक्स्ट है पुष्पाक क्या है? एक प्रकार का व्यंजन, आभूषण, औषधि या एक विशिष्ट अंग। तो पुष्पाक क्या है?
और कहाँ से लिया गया है? उत्तरामचरित जौसमी से है, जो कि महर्षि भभूति की रचना है, 7 अंकों में है। तो पुटपाक का मतलब होता है कि औषधि पकाने का विशेष ढंग, जो कि ऑप्शन डी में है। और तृतीय अंक जो उसमें इसके बारे में बतलाया गया था कि श्री राम जो है उनके दुख इस प्रकार से थे जैसे कोई मतलब औषधि पकड़ी हो, क्योंकि उनके अंदर जो दुख था वो दूसरों को बताते नहीं थे और अंदर ही अंदर जाओ मतलब दुख को पी रहे थे। तो इसी प्रकार से ये एक बर्तन होता है जिसमें औषधि जो अंदर अंदर पकती रहती है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर है, इसमें बहुव्रीहि समास है। तो इसका विग्रह कौन सा बनेगा या कौन सा समास है चंद्रशेखर में? चंद्रमा है शिखर पर जिनके, तो उनको कह देते हैं चंद्रशेखर। किन के लिए आता है चंद्रशेखर? ये भगवान शिव के लिए आता है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें? तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ऑप्शन बी वाला, चंद्र शेखरे यशः स, ऐसे हो जाएगा। या फिर इसे लगा लो चंद्र शेखरे यशः स, तो इस प्रकार से बन जाएगा अर्थात भगवान शंकर। चंद्र शेखरे यशः स। नेक्स्ट है वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर पहुंचे थे अपने विश्राम गृह में द्रौपदी के पास व्यास के पर्वत पर। तो वनेचर की बात सुनने के बाद जो युधिष्ठिर से कहाँ गए थे? तो इनके ये गए थे द्रौपदी के पास में, तो जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? प्रिय किंतु असत्य, हितकारी मनोहर, अहंकारी कठोर, सत्य और प्रिय। तो हितकारी हित मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन है। सुक्ति आती है ये किरातार्जुन में से ली गई है कि हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। मेघदूत किस विधा की रचना है? प्रकीर्ण काव्य है, महाकाव्य, दृश्य या गीति काव्य है? तो क्या है मेघदूत? इसी कालिदास की रचना है, दो और खंड काव्य में है, 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 श्लोक थे इसमें, श्रृंगार वियोग रस था। तो कौन सी विधा में आ जाता है? अब या तो आपको खंड काव्य देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर गीति काव्य आपको देखने को मिलेगा। शांताकुल पवन शिवचय पंथ, ये उक्ति थी महर्षि कर्ण, गौतमी, सारंगरव या आकाश भाषित। तो ये भी विदाई के अवसर का श्लोक था कि शांत और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो आपका मार्ग रास्ता, क्योंकि ऐसे बतलाए गए थे कि आप जैसे कोई कह देते हैं कि किसी को कहीं पर अपने लक्ष्य पर पहुंचना है कि आपका जो रास्ता है वो सही से, आपको बीच में बाधाओं का सामना ना अपने करना पड़े। तो इसी प्रकार से यहाँ पर विदाई के अवसर का यहाँ पर ये श्लोक था। तो क्या आपका जो रास्ता है वो बाधाओं से रहित हो। शांत अनुकूल पवन और शिवचय पंथा, तो इस पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, आकाशभाषित। नेक्स्ट है तो महर्षि कण्व जो उनका कथन था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश प्रदान किया था? या से त्यादे शकुंतला, पातु ने प्रथम विश्वति जलम, शुश्रूषो गुरुन कुरु, आसमान साधु विचित्य। विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था? तो श्लोक कौन सा था? तो यही था, शुश्रूषो गुरुन कुरु, प्रिय सखी वृत्ति स पत्नी जन है। वैसे तो ये है सारे विदाई के अवसर के ही, तो इसको माना गया है। नेक्स्ट है मूर्छित राम को चेतना मिली थी शीतल वायु के स्पर्श से, जल, कर या आशीर्वाद से? तो कैसे मिली थी? सीता के कर स्पर्श से, छायांक जो उसमें से ली गई है, जो कि तृतीयांक है। रामस चुनौती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होगा। तो रामस चुनौती जो है इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है? स्टूनस्टू, खरीचा, स्तोषु नासु या फिर झलाम जसो अंते। तो कौन से वाला सूत्र इसमें
लगेगा। अब हमने आपको पहले भी बतलाया था रामस्येते, रामश्चिनोति, सच्चित, सांगेन। इनमें स्तोश्चुनाश्चु जो सूत्र है ये लगता है। और स्टूनुष्टु के बारे में बतलाया था, रामस है, रामस टिकते, पेस्टा, तट्टिका, चक्रिंडोक से, ये वाले ये स्टूनाष्टु के हैं। तो रामस प्लस में चिनौती बनता है, रामस चिनौती, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र का है। नेक्स्ट है प्रच्छेति, इसका संधि विच्छेद है, तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये प्रारस्ती है, यहाँ पर प्रारस्ती, तो कौन सा बनेगा? अब इसका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला, प्र प्लस में रिचती ही प्रारस्ती ही। सूत्र कौन सा आता है इसमें? उपसर्गाद रीति धातु, ये वाला वृद्धि का है, वृद्धि संधि का। तो प्र प्लस में रिश्ती प्रारिस्ती, इसी प्रकार से उपारिस्ती है, उप प्लस में रिश्ती उपारिस्ती, ये दो रूप है इसके उपसर्गात रीति धातु के। इसके बाद आ जाता है 96। 96 को हम क्या कहेंगे, कैसे लिखा जाएगा 96? तो 96 को हम षणवती कहते हैं, तो षणवती हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा जही, मध्यम पुरुष एकवचन में। पुम प्लस में कोकिला है कि जब हम संधि करते हैं तो कौन सा बनेगा इसका? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सही आंसर जो ऑप्शन बी वाला है, ये वाला पुंस प्लस में कोकिला है। इसमें भी सूत्र आता है पुम खयम्मा परी, ये वाला, तो इससे सिद्ध होगा ये पुम प्लस में कोकिला है। नेक्स्ट है समास की प्रक्रिया होती है। अब दो वर्णों में, पदों में, वाक्यों में, एक वर्ण और एक पद के बीच में, तो समास की प्रक्रिया कैसे होती है? तो समास जो होता है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनते हैं, पद बन जाते हैं तो उसे समास कहेंगे। तो समास की प्रक्रिया दो पदों के बीच में होगी, जैसे कि गंगा जलम है, गंगाया जलम, तो गंगा और जल ये दोनों पद मिलकर ही गंगा जल बनेंगे। तो इस प्रकार से दो पदों के बीच में। इसके बाद है अत्तर भवता भवताम आगमने धन्य व्याम। इस वाक्य का जब हम हिंदी अनुवाद बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए। नेक्स्ट है जाति एकता शिखरम पति औस्ती नाम। अब यहाँ पर ये पति औस्ती नाम जो आया है ये चंद्रमा, सूर्य, कर्णव या विश्वामित्र किन के लिए आया था? जाति एकता शिखरम पति औस्ती नाम अभिज्ञान शाकुंतलम में से है, द्वितीय इसमें चतुर्थ अंक में से पतिरोस्ती नाम जो था ये चंद्रमा के लिए आया था। परस्मा खलु प्रकट प्रकट प्रियंता स्नेहस्य, यहाँ परस्व है शब्द का अर्थ संतान, गर्भावस्था, प्रसवेदना, संतान उत्पत्ति से था। तो इसका ये उत्तरामचरित में से है, तृतीय अंक में से, तो इसका मतलब क्या था? संतान से। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटकस्य परिवहन प्रतिक्रिया, ये कथन था लोपमुद्रा गोदावरी मुरलाय तमसा का, उत्तरामचरित में से है, तृतीय अंक में से ये भी, और तमसे ने कही थी बात यहाँ पर ये, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें कि तालाब में बहुत ज़्यादा जब पानी भर जाता है तो किसी नाली के माध्यम से उसका निकल जाना सही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वम जीवितम त्वमसि में हृदय द्वितम त्वम कौमुदी नयनो अमृतम त्वम अंगे है। तो ये सेम वही बात है जैसे लड़का लड़की आज के समय में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब शादी से पहले तो लड़का बहुत बातें करता है कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात जाए ये श्री राम और जो सीता थी इनके बीच में थी कि पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, तुम मेरे जीवन हो, तुम्हें मेरा दूसरा हृदय हो, लेकिन अब तुमने जो है सीता को धक्के खाने के लिए इस बड़े जंगल में छोड़ दिया है। तो ये सीता वासंती मुरला गोदावरी, ये कथन किन का था? अब ये कथन था वासंती का। नेक्स्ट है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख हमें
मिलता है। अब कौन सी थी इसमें? अयोध्या, अलका, कांची, मथुरा। तो यहाँ पर जो नगरी थी इसमें, ये अलका नगरी थी। शापंत में भुजंग सेनादुत्थित है। सर्ग पाणु, यहाँ सर्ग पाणु का मतलब भगवान सूर्य, शंकर, विष्णु या कृष्ण से है। तो किसका अर्थ है यहाँ पर? मेघदूत जो उसमें से है सर्ग पाणी, अर्थात भगवान विष्णु से इसका मतलब था। तो ये सारंग जो है ये भगवान जो विष्णु है इनके धनुष का नाम है। नेक्स्ट है कथम तोम एतः धृति संयमो यमहो विलोकयन्ति उत्साहेन बाधितुम। इस श्लोकांश में धृति संयमो किस युगम के लिए आया था? किन के लिए आया था ये? किरात अर्जुन में से है प्रथम सर्ग में से। तो नकुल सहदेव के लिए आया था ये, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद है न गण्यति क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुता। अब ये गण्यति का मतलब यहाँ पर गणना करना, विचारना, संख्या गिनना या शत्रुता उत्पन्न करना। किससे इसका मतलब? तो उसमें से है नीति शतक में से, जो कि महर्षि भर्तृहरि की रचना है। तो गण्यति का मतलब था यहाँ पर विचार करने से। नेक्स्ट है सूर्य निघणता मुनौ विमतिता दैन्य प्रियालापिनी। यह निर्घृणिता आया था, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? घृणा, शून्यता, निर्दयता, सज्जनता या फिर दुर्जनता से। तो इसका अर्थ जो था ये भी नीति शतक में से है। तो निर्घृणिता का मतलब निर्दयता से है। नीति शतककार के मत अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की जो मनोवृत्ति होती है वो विशाल पर्वत की शिलाओं के समान कठोर, कमल के समान कोमल, पीपल पत्ते की तरह चंचल या पवन के समान गतिशील। तो नीति शतककार जो उसके अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसे होती है? महापुरुष जो होते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, विपत्ति में घबराते नहीं, ज़्यादा वैसे होने पर मतलब वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो थे कमल के पत्ते के समान जो है वो कोमल यहाँ पर माने गए हैं। आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाती है, तो कमल के समान कोमल। संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल और आपत्ति काल में पहाड़ की चट्टान की तरह है कठोर। नेक्स्ट है पुंगवा शब्द का अर्थ श्रेष्ठ लड़का पंग या तैराक से था। तो क्या मतलब था इसका? श्रेष्ठ से। इसके बाद है गुरु का सप्तमी भक्ति में रूप जब हम बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? तो गुरु का रूप है, कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा गुरु। तो यही हमारे आज क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।